अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। टीम आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं फिर से गोल्ड का एनालिसिस। और आज डेट है 17 जून। और कल की बात करें तो कल हमारा ये वाला एक सेल जोन चला था जिसको हमने बोला था कि ये H4 के ऊपर एक ए लेवल है, एक स्पोर्ट है। और उसके साथ साथ हमने H1 को भी थोड़ा सा रिफाइनमेंट करके यहाँ पे एक लेवल निकाला था, जिसकी वजह से हमने ये बोला कि भाई यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और ये ए प्लस सेटअप है हमारा, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से काम किया और हमें तकरीबन तकरीबन 400 पिप तक इसने टार्ट कर दिया। एक चीज़ आपको मैं कहने वाला हूँ अभी ये है कि बैकग्राउंड नॉइस का ज़रा इग्नोर करना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ टूर पे आया हूँ, तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना दूँ। तो अब आज की बात करते हैं कि आज क्या प्लान है, क्योंकि आज बेसिकली यहाँ पे FOMC भी न्यूज़ है और दूसरी एक रिटेल वाली न्यूज़ भी है। अब मेन चीज़ जो हमारा है वो है FOMC न्यूज़ का, ठीक है। FOMC न्यूज़ में ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोली थी वीकली एनालिसिस के अंदर कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन जो कर रहा हूँ ना, वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस रेट कट नहीं होंगे। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि जो कि US की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब है, तो इस वजह से वो इस पोजीशन पे आके ये फ़ैसला नहीं कर सकते। तो फ़िल वक्त के लिए क्या है कि रेट कट वाली बात जो है ना वो आप छोड़ दो, वो नहीं होने वाली रेट कट अभी। और 2026 के एंड तक उन्होंने बोला कि हम इसको होल्ड करेंगे। अब बात करते हैं कि आज के प्लान के टेक्निकल के ऊपर और फंडामेंटल में। तो प्रीवियस डे में कोई न्यूज़ नहीं आई, सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि उनकी डीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। और उस हवाले से ये है कि भाई अभी तक वो अपने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और थोड़ी बहुत और ज़बान कलामी जो होती है ना बातें, वो एक दूसरे की मान रहे हैं कि भाई हम आपके ईरान के जो फ़ंड थे उन्होंने वो भी अब रिलीज़ करने का बोल रहे हैं। तो आलमोस्ट उन्होंने बोला है कि भाई आपको 300-400 डॉलर तक, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक या मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक आपको हम रिटर्न करेंगे। तो ये अमेरिका का भी बयान आया है, ठीक है। अभी फ़िलवक्त के लिए फ़ंडामेंटल में बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। और अब बात करते हैं टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल के ऊपर आज का जो हमारा प्लान होगा, बाइंग या सेल जो भी है, तो सबसे पहले जो मुझे लग रहा है ना फ़िलवक्त के लिए वो ये है कि न्यूज़ तक मार्केट थोड़ा सा ना मैनिपुलेट करेगी, लाइक रेंज करेगी। रेंज के बाद आप यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूज़ आने से पहले पहले ना एक स्पाइक आएगा, एक मोमेंटम आएगा, किसी भी साइड वो एक लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। किसी भी साइड वो लिक्विडिटी लेगा और न्यूज़ टाइम पे वो क्या करेगा, उसके ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी ले लेगा। तो ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि भाई यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो हमने कौन सी आगे की लिक्विडिटी जो है ना वो टारगेट करनी है, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए जो मेरा प्लान है, मैं जाता हूँ M30 के ऊपर। और M30 के ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी रेंज के बाद ये लिक्विडिटी पकड़ती है, जो कि प्रीवियस डे का हाई भी है, मतलब कल का हाई लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसकी उसने लिक्विडिटी ली तो इसके बाद यहाँ से मैं सेलिंग जो है ना वो एक्सपेक्ट करूँगा। वो पॉइंट है मेरा ये वाला, ये 4363 के पास जो मेरा है एक हाई लगा हुआ है। अब इस हाई के ऊपर मैंने क्यों बैठना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट हाई है, क्योंकि इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेके इसने कैंडल क्लोजिंग जो है ना वो नीचे की हुई है। तो इस वजह से मैं इस हाई के ऊपर सेलिंग को देख रहा हूँ। और इसके अलावा ये एक आप समझ लो कि ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा जो जोन हो जाएगा ना वो इसकी वीक से स्टार्ट होके इसकी वीक पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लो कि मार्केट में स्पाइक आती है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर स्पाइक आते हैं तो इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट क्रॉस कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हाई लगा हुआ है इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट क्रॉस करती है। और मैंने कल भी बोला था कि अगर इसकी लिक्विडिटी मार्केट स्पाइक करके विक लगा के स्वीप करती है तो हमारा क्या होगा, अगला लेवल वही पुराना SBR लेवल होगा। अब ये SBR लेवल मैं बार बार क्यों मार कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियसली भी काफ़ी बार काम किया हुआ है। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझी हुई है तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार टैप होती है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये ख़ास बात है, और किसी जोन की ये ख़ास बात नहीं है। किसी जोन में ये होता है कि वो जितनी बार ज़्यादा टैप करेगा ना वो उतना वीक होता जाएगा, लेकिन इसका नहीं है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट हो रहे हैं, आप बातों को समझा करें मेरी।
इसके अलावा अब बॉटम साइड की लिक्विडिटी देखें तो बॉटम साइड की लिक्विडिटी के बाद हमारा जो प्लान आगे हो सकता है, जस्ट अ मिनट, हम जाते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ कि अगर आपने क्लैरिटी लेनी हो ना, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे टेक्निकल पॉइंट के ऊपर फंस गए हो जहाँ पे मार्केट रेंज बनी हुई है, या तो आपको चॉपी मूव के अंदर समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर लिया करो। अब जैसे कि मैं H4 के ऊपर आया हूँ, तो H4 के ऊपर क्लियरली ये चीज़ बनी हुई है। अब H4 के ऊपर एक लास्ट ये वाला है, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे लाइन चार्ट के ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखो आप प्रीवियसली ये क्या है, एक स्पॉट थी जो कि अब दोबारा से पहले टूटी है, रेजिस्टेंस बनी है, फिर अब दोबारा टूट के स्पॉट बन गई हुई है। तो ये वो पॉइंट है, मतलब अब स्पॉट दोबारा से स्पॉट बन चुकी हुई है, तो इसके पास ही है। और ये हमारा H4 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है। दोबारा हम जाते हैं कैंडल स्टिक के ऊपर। आप ये समझ लो कि भाई हमारा जो बाइंग जोन होगा ना, पहला ये बाइंग जोन होगा, दूसरा ये हमारा बाइंग जोन होगा, दूसरा ये बाइंग जोन होगा, ये बुलिश कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा, ये दूसरा ऑर्डर होगा अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है, ठीक है। और ये आप समझ लो कि FOMC के मुताबिक भी जो स्पाइक आती है ना, जो मोमेंटम आते हैं, वहाँ पे भी मार्केट ऐसा मूव देती है कि वो दोनों साइड की लिक्विडिटी लेती है और दोनों साइड की स्पाइक दे देती है। तो आपके लिए ऐसे पॉइंट्स मेनली इंपॉर्टेंट होंगे जो कि भाई लिक्विडिटी के नीचे पड़े होंगे। तो ये जैसे कि अब मैंने आपको बोला कि ये अगर लिक्विडिटी लेता है तो नीचे वन कैंडल लॉबी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आके टैप कर सकती है और ये लिक्विडिटी के नीचे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए हमारा फर्स्ट बाइंग जोन ये होगा और दूसरा बाइंग जोन हमारा ये होगा। और सेलिंग के लिए मैंने आपको बोला है कि ऊपर से हमारी सेलिंग होगी, पहली सेलिंग यहाँ से होगी और दूसरी सेलिंग हमारी यहाँ से हो जाएगी। और बाइंग के लिए हमारा फर्स्ट जोन ये है। अब ये मैंने क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट जोन जो बाइंग के लिए है ये मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट, ये वाली एक, ये देखो आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है, ठीक है, और रेंज भी है, तो मार्केट इसको क्रॉस करके वहाँ पे हमारे अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो आज के लिए यही प्लान है और नेक्स्ट देखेंगे कि FOMC के बाद आगे कोई और जो कॉन्फ्रेंस में आने वाली न्यूज़ है वो क्या इम्पैक्ट डालती है मार्केट पे और वहाँ पे वो क्या डिसीजन लेते हैं, उसके हवाले से फिर हम आगे लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे। तो फिल वक्त के लिए यही प्लान है। ओके, अल्लाह हाफिज़।